हेलो बच्चों। तो हमने कल देखा था मोशन इन स्ट्रेट लाइन का पहला टॉपिक, जिसमें हम सीखा था कि डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। ठीक है, तो उसमें कुछ बातें आई थी, जैसे कि आपका वेलोसिटी की बात करें, दैट इज डी एस ओवर डी टी एंड एक्सेलरेशन इज ए इक्वल टू डी वी ओवर डी टी। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब है वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में। तो आज हम ये सीखने वाले हैं कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, इसका मतलब क्या है, और कैसे इसको करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा ये रहेगा, हाउ कैन वी इंटीग्रेट एंड हाउ कैन वी डिफरेंशिएट। कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन, कैसे करते हैं इंटीग्रेशन, आज हम सब सीखने वाले हैं और आज सीख जाएंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है और इस चैप्टर में इसका यूज बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ पर इसको पढ़ना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो क्या है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कल की बात आई थी, वेलोसिटी क्या है, तो डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी। इफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो इसको लिखा गया था डी एस ओवर डी टी। यानी कि ये जो डेल्टा एस है और डेल्टा टी है, ये डेल्टा कन्वर्ट हो गया था डी में। इसको कहेंगे हम डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं यहां पर लिखता हूं dy ओवर dx, तो इसका मतलब होगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। इसका होता है डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन, इसके कुछ फॉर्मूले हमको पढ़ने पड़ेंगे। जैसे कांस्टेंट भी कोई आपका फंक्शन है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसका होगा डिफरेंशिएशन जीरो। ठीक, x की पावर n का करें, इसका होगा n x की पावर n माइनस वन। जो पावर है वो उसको आप आगे लिख दीजिए, पावर में आप एक कम कर दीजिए। e की पावर x का होगा e की पावर x, सेम टू सेम रहता है। और log x का डिफरेंशिएशन आपका होगा 1/x, sin x का होगा cos x, cos x का होगा आपका sin x माइनस के साथ, tan x का होगा sec स्क्वायर x। तो ये कुछ आपके बेसिक से डिफरेंशिएशन है जो हमको याद रखने हैं। ठीक, तो ज्यादातर तो आपका यूज होगा ये वाला, ठीक, और ये। तो अब कैसे करते हैं, x का मतलब क्या है। जैसे कि आपको दिया हुआ है, मान लो x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 4। आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड dy ओवर dx, मतलब y का डिफरेंशिएशन पता करो x के रेस्पेक्ट में। तो आप इसको लिखोगे dy ओवर dx। इसका मतलब हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब बात करते हैं, इट इज योर x स्क्वायर, मतलब पावर ऑफ x इज 2, तो इसका होगा इस वाले कॉन्सेप्ट से। ठीक, x की पावर n, इसका होता है n x की पावर n माइनस वन। n का मतलब क्या है, इसमें पावर है आपकी। तो यहां पर x की पावर क्या है आपकी 2, तो यहां पर देखो आप, पावर आपकी आगे आ गई और पावर में एक कम हो गया, तो इसकी पावर 2 है, 2 आप आगे आ जाएगा, 2 में से एक कम हो गया, प्लस पावर ऑफ x यहां पे कितनी है 1, 3 आपका रहेगा एज इट इज। अब पावर आप आगे ले आए, पावर में से आपने एक कम कर दिया। अब बात आई 4 की। 4 कैसा है, इसमें कोई भी वेरिएबल टर्म नहीं है, ना इसमें x है ना y है, कुछ भी नहीं है, तो ये कहा जाएगा आपका कांस्टेंट। और कांस्टेंट का है आपका डिफरेंशिएशन 0, ये आपका हो जाएगा 0। यानी कि dy ओवर dx जो बचा है आपका, वो ये बचा 2x की पावर 1 प्लस 3, ये कितना हो गया 0, x की पावर 0 का मतलब 1, 3 into 1 3 बचा प्लस 0, यानी कि dy ओवर dx इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ये आपको हुआ है डिफरेंशिएशन इसका।
ठीक, हम अब एक और देखते हैं डिफरेंशिएशन। आप इन फॉर्मूला को लिख लीजिए, पहले पॉज करें वीडियो को, ठीक, तब तक हम और प्रैक्टिस करेंगे। अब जैसे अब आपसे मैं कहता हूं कि आप इसका करो डिफरेंशिएशन, y बराबर रूट एक्स प्लस एक्स की पावर 3/2 प्लस 5x। तो सिंपल सवाल आपका है, पहले इसको आप लिख लीजिए पावर फॉर्म में। रूट का मतलब होता है पावर हाफ, इसका मतलब हो गया 3/2, इसका मतलब हो गया 5x। अब इसको कर रहे हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का क्या होगा, ये ओवर dx इज इक्वल टू पावर ऑफ x इज 1/2, फिर वही वाली बात, पावर आपकी आगे आ जाएगी 1/2, ठीक, पावर में से एक आपको कम करना है, प्लस x की पावर 3/2 है, एक कम करना है, पावर को आगे लिख देना है, ठीक। यहां पर क्या पावर x की 1, 5 आपका एल्टिस, पावर 1 आपकी आगे आ गई, पावर में से एक कम कर देना है, चलो एक को कर देते हैं प्लस 6। तो ये कैसा है, कांस्टेंट है, इसका कितना हो जाएगा 0। ये कितना हो गया टर्म, यहां मिला है आपको 5 इंटू एक्स की पावर 0, और ये टर्म कितना हो गया 1, 5 इंटू 1 5, ठीक। तो अब जो बचा कुचा है दैट इज dy ओवर dx इज इक्वल टू हाफ एक्स की पावर कितनी बची यहां पर माइनस के हाफ प्लस 3/2 एक्स की पावर 3/2 माइनस 1 हाफ, ठीक, प्लस 5, ये आपका हो गया 0। ये क्या है आपका डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन है, इसका डिफरेंशिएशन है। तो अब कुछ भी फंक्शन आपका आ जाए, आप इनका यूज करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो याद रखना है आपको कि किसका क्या है डिफरेंशिएशन। बाकी और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमको फिजिक्स में इस चैप्टर में ज्यादा डीप में नहीं जाना है, ठीक है। इसके लिए मैथमेटिक्स में पूरा चैप्टर है आपका डिफरेंशिएशन का, वहां इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो अभी इसके लिए इतना ही काफी है। अब डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है इंटीग्रेशन। जो आपका इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ये क्या है, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर आपका अभी हमने पढ़ा था जैसे एक्स स्क्वायर का क्या था डिफरेंशिएशन, कितना होगा 2x, तो इसका ये होगा इंटीग्रेशन। ये इसका डिफरेंशिएशन है, तो ये इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इसमें भी आपको कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। ये सिंबल है इंटीग्रेशन का, यहां पर लिखा जाता है dx, यहां पर जो भी फंक्शन आपका होगा इसका इंटीग्रेशन हो रहा है x के रेस्पेक्ट में, ठीक। इसको बोलेंगे हम इंटीग्रेशन ऑफ fx विद रेस्पेक्ट टू dx, सॉरी x, इंटीग्रेशन ऑफ fx विद रेस्पेक्ट टू x। यहां पर लगाई जाती है लिमिट्स, ठीक। अगर मान लो ये वैल्यू a है, यहां पर वैल्यू b है, तो इसको कहा जाता है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। इसे कहा जाता है आपका अपर लिमिट, अपर लिमिट। अगर किसी इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं दे रखी है तो उसको कहा जाता है इंडेफिनिट इंटीग्रल, और जिस इंटीग्रेशन में आपको लिमिट का यूज करना पड़ रहा है उसको कहा जाता है डेफिनिट इंटीग्रल। तो इंडेफिनिट में क्या होगा, लिमिट्स नहीं होंगी, और डेफिनिट में आपको लिमिट यूज करनी है। यूज कैसे करनी है, क्या करना है, वो सीखते हैं। तो पहले पढ़ते हैं कुछ फॉर्मूले। x की पावर n dx, इसका होगा फॉर्मूला x की पावर n प्लस 1 इट इज x अपॉन n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। यहां पर जो n है, ये n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ये आपका हो जाएगा 0, पूरा हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक। यदि 1 है इसकी वैल्यू -1, तो वो हो जाएगा आपका 1/x, इसका होता है इंटीग्रेशन log x प्लस c। अब e की पावर x की बात करें तो इसका तो e पावर x ही होता है। sin x की बात करें, इसका है माइनस का cos x प्लस c। अब cos x की बात करें, इसका है आपका sin x प्लस c। तो बेसिकली हम यूज ये वाला फॉर्म करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में आपका
सबसे ज्यादा आपका यही यूज होना है इंटीग्रेशन। तो आप इसको थोड़ा समझ लीजिए कैसे करना है। इसको ऐसे करना है कि मान लो आपसे कहा जा रहा है इंटीग्रेशन करिए आप x⁴ dx का, लिमिट आपको दे रखी है मान लो 2 to 4 dx। जब आप करोगे इंडेफिनिट इंटीग्रल, जब सवाल में कोई भी लिमिट नहीं होगी, तो आपको लगाना पड़ेगा +c। इसकी वैल्यू आप पता नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम दे रखा है हमने इंडेफिनिट इंटीग्रल। यदि किसी भी तरीके से आप c की वैल्यू को पता करके यहाँ पुट कर देते हैं तो वो बन जाता है फिर आपका डेफिनिट इंटीग्रल। इसी c की वजह से, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होगी इस केस में, तो इसका नाम क्या है आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल। अगर c की वैल्यू पता हो जाएगी तो नाम रख देंगे इसका डेफिनिट इंटीग्रल। लिमिट के केस में c की वैल्यू अपने आप निकल के आ जाती है, तो इसमें आप प्लस का c नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इसका करते हैं इंटीग्रेशन। पावर ऑफ x इज 2, तो पावर वाला फंक्शन ये है, जो भी पावर ऑफ x है उसमें आप 1 ऐड कर दीजिए, ठीक। उसमें आप क्या कर दो, 1 ऐड कर दो। 2 थी पहले, 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। अपॉन में कितना हो जाएगा कि पावर थी, पावर +1, पावर +1, पावर क्या है इसकी 2, 2 रे 3, ठीक। ये आपको हो गया इंटीग्रेशन। क्योंकि यहाँ पे आपको दे रखी है लिमिट, तो प्लस का c नहीं लगाएंगे। अब लिमिट का क्या करना है आपको, यहां पर इसको लगा देंगे 2 to 4। अब लिमिट को सॉल्व कैसे करना है, ये आपका 1/3 है, इसको आप बाहर ले सकते हैं, ये कांस्टेंट है। तो x³ 2 to 4। अब इसको सॉल्व करने का प्रोसेस ये होगा, जो आपका वेरिएबल है x, पहले आप इस x के पोजीशन पुट करेंगे अपर वैल्यू, जो लिमिट की वैल्यू है अपर वाली, दैट इज 4⁴। अब विद माइनस साइन अब पुट करोगे आप एज ए वेरिएबल लोअर लिमिट 2⁵। 1/3 इट इज 64 - 8। सॉल्व कर लेंगे इसको, जो भी आपका आंसर आएगा वो हो जाएगा इसका डेफिनिट इंटीग्रल। हम एक केस और देखते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेट x² + 2x + 3 dx 1 to 2। तो इसको देखिए आप, यहां पर पावर ऑफ x इज 2, तो पावर ऑफ x का फंक्शन ये है, ठीक। पावर ऑफ x इज n, तो इसका क्या था इंटीग्रेशन, x⁴n + 1/n + 1। तो इसका हो जाएगा x⁴n कितना है 2, 2 + 1 3/3। यहां पर 2 कांस्टेंट, पावर ऑफ x इज 1, तो 1 + 1 पावर में 1 ऐड करना पड़ेगा, 2 हो जाएगा अपॉन में 2। अब +3 बचा। 3 को आप देखें ध्यान से, तो 3 में कोई x नहीं है, तो आप इसमें ऐसे लगा सकते हैं। 3 के साथ आपका x नहीं है ना, तो आप इस 3 को समझ सकते हैं ऐसे। अब भी क्या है पूरा, अब भी ये क्या है 3, तो 3 तो आपका रहा एज इट इज। पावर ऑफ x इज 0, 0 आप 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1/1। तो यहां पर बात सीखने वाली ये थी। यदि मैं इसी की बात करूं तो आपने जो 3 वाला है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये बहुत काम का है और ये हमको बार बार यूज करना पड़ेगा। तो देखिएगा, जैसे कि अभी आपको इंटीग्रेशन था 3 का, इसमें कोई भी x नहीं है, तो आप इसको चाहो तो बाहर निकाल सकते हो, यहां बचेगा आपका dx। अब ये जो यहां पर क्या है आपका 1 बचा, 1 को आप लिख सकते हो x⁴0। अब 3 जाओगा तो आपका हो गया, पावर ऑफ x इज 0 है, तो इसमें आप 1 ऐड करेंगे, 1 आप यहां पर ऐड कर देंगे, तो कितना बचेगा ये 3x/1, दैट इज 3x। तो आप ये याद रखें कि कांस्टेंट है केवल आपके पास, इसमें कोई x नहीं है, तो इसको आप बाहर निकाल सकते हैं dx, ठीक। अब यहां पे क्या है आपका 1 बचा, 1 का हो रहा है इंटीग्रेशन, तो 1 का होगा आपका x इंटीग्रेशन। क्या होगा, जिसके रेस्पेक्ट में होता है वो 1 का हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपका हो जाएगा x इंटीग्रेशन। या ये भी समझ सकते हैं कि यदि इंटीग्रेशन और dx के बीच में कुछ नहीं है, तो ये आपसे मर जाएगा, क्या बचेगा x आपका बचेगा। यहाँ पे कुछ था नहीं, 1 था, तो ये आपस में कट के चल गए, 3x आपका बच गया। तो मुझे बताइए 4 क्या होगा इंटीग्रेशन, 4 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा,
तो बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा dx, इससे मर जाएगा, क्या बचेगा 4x। तो अब मुझको आप बताइए फटाफट से इंटीग्रेशन ऑफ 2x 2dx, आप कहोगे 2x 3x 3dx का हो जाएगा 3x, ठीक। तो ये आपका क्या था 3, इसका क्या होगा आपका इंटीग्रेशन 3x। अब लिमिट की बात करो तो 1 to 2, क्या करते हैं अब पहले पुट करेंगे हम x की वैल्यू में अपर वैल्यू, यहां पर पुट करोगे 2 की पावर 3 इज 8/3, यहां पुट करेंगे हम 2 to the 4 to the 8/2 4, यहां पुट करेंगे आप 2 3 या 6, पुट कर दिया हमने अपर वैल्यू, माइनस अब पुट करोगे लोअर वैल्यू, माइनस लगा करके x बराबर 1 पुट करना पड़ेगा आपको, तो 1/3 1/3, 2 1/2 2 से 2 कट जाएगा, ये बचेगा 1 प्लस इट इज 3 into 1 3। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, लेके एलसीएम आराम से आपका आंसर आ जाएगा। लिमिट में क्या करना होता है, इंटीग्रेट करने के बाद पहले पुट करते हैं x की वैल्यू में हम अपर वैल्यू, फिर माइनस लगाते हैं, फिर पुट करते हैं हम लोअर वैल्यू, ठीक। ऐसे आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब इसका हमें फिजिक्स में यूज कैसे करना है अब उसकी बात करते हैं, ठीक। हमने इससे पहली वीडियो में देखा था जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन की जो पहली वीडियो है उसमें कुछ फॉर्मूले हमें पढ़े थे कि वेलोसिटी इज इक्वल टू ds ओवर dt एंड एक्सेलरेशन इज dv ओवर dt, ठीक। तो ये फॉर्मूले हैं, ध्यान देखिए। वेलोसिटी क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में होगा आपका एक्सेलरेशन। तो इनको आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान रखना है, सपोज लेट किसी ऑब्जेक्ट का आपको दे रखा है डिस्प्लेसमेंट 4t² प्लस 3t प्लस 6 के अकॉर्डिंग हो रहा है। किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जो है वो इसके अकॉर्डिंग हो रहा है कि 4t² प्लस 3t प्लस 1, ये आपका t² है, ठीक। यानी कि जब आपका टाइम 0 है तो t 0 पुट कर सकते हो, 1 है तो 1। अब सवाल ये है कि व्हाट विल बी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन क्या होगा। हमको गिवन क्या है, डिस्प्लेसमेंट कितना गिवन है, 4t² प्लस 3t प्लस 6। तो हमको पता करना है वेलोसिटी। हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन अगर टाइम के साथ किया जाए तो हमको क्या मिल जाएगा, v मिल जाएगा, v मतलब वेलोसिटी मिल जाएगी। तो इसका मुझे करना पड़ेगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसके लिए हमने क्या पढ़ा था, इसको क्या बोलते थे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यहां मुझे किसका करना है, v का s का करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ds ओवर dt, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। 4 कांस्टेंट, पावर ऑफ t इज 2, आगे आ जाएगा 2, एक पावर कम हो जाएगी, ठीक। 3 पावर ऑफ t इज 1, एक काम हो जाएगा, प्लस ये क्या है कांस्टेंट, इसका 0 आपका हो जाएगा डिफरेंशिएशन। तो ds ओवर dt इज v, इट इज 8t, पावर ऑफ t इज 1 प्लस 3 पावर ऑफ t 0, तो 1 हो जाएगा वो। तो v इक्वल टू आपको मिला 8t प्लस 1। मुझसे पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड, तो वेलोसिटी की जो वैल्यू है आपको वो बतानी है t बराबर 2 सेकेंड पर। तो पुट कर देंगे इसमें t बराबर 2, तो 8 इंटू 2 प्लस 3 डेट इज 19 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा। अब आपसे कहा जा रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी एंड व्हाट इज द एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में क्या देगा मुझको, एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगा। तो अब मेरे पास, मैं ध्यान से देखूं तो v मेरे पास आ चुका है, इट इज योर वेलोसिटी, v इक्वल टू 8t प्लस 3। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे हम,
डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो dv ओवर dt इक्वल टू 8 एज इट इज, पावर ऑफ t इज 1, आगे आ गया 1 से कम हो जाएगा, ये क्या है कांस्टेंट, इसका 0 हो जाएगा। dv ओवर dt का मतलब एक्सीलरेशन है, तो इट इज योर a इज इक्वल टू 8 इंटू 1 प्लस 0 इक्वल टू 8। तो इसका एक्सीलरेशन जिसकी बात कर रहे हैं 2 सेकंड के बाद 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, एंड इसकी वेलोसिटी आपकी 19 मीटर पर सेकंड होगी। तो यहां पे देखा कि डिफरेंशिएशन का यूज हम इसमें कैसे कर रहे हैं। तो यहां पर हमने जो सीखा है वो ये है कि डिफरेंशिएशन करके हम वेलोसिटी और एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हो। तो यहां पर एक बात और देख लिया, जब आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, आप चाहते हैं पता करना वेलोसिटी, तो आप ऐसा कर दोगे डिफरेंशिएशन टाइम के एस्पेक्ट में एक बार। आपको पता करना है एक्सीलरेशन, इस v का आप एक बार और डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक, जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट एस टी स्क्वेयर प्लस 5t प्लस 8 या -8 इसके अकॉर्डिंग हो रहा है, तो इसका वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन क्या होगा? t बराबर 1 सेकंड पर। तो आपको दे रखा है s, कितना है डिस्प्लेसमेंट? 3t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 8। हमसे पता करवा रहा है क्वेश्चन में इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो s से मुझे पता करना है v, तो क्या करना होगा? मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना होगा टाइम के एस्पेक्ट में। तो इसका कर देते हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। s का क्या होगा? ds ओवर dt इज इक्वल टू 3 एज इट इज, t आपकी पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगा, 5 पावर 1 आगे आ गई, पावर 1 इसमें से कम हो गई, कांस्टेंट का 0, इट इज योर v। ठीक, इट इज योर वेलोसिटी, क्योंकि ds ओवर dt इज v। v इज इक्वल टू 3 to the 6 into t प्लस 5। तो ये v है, बट मुझे v पता करना है t बराबर 1 सेकंड पर, t बराबर 1, तो 6 into 1 प्लस 5 11 मीटर पर सेकंड। अब मुझसे पता करवा रहा है वो कि इसका क्या होगा एक्सेलरेशन। मुझे v पता चल चुका है, मुझे पता लगाना एक्सेलरेशन, तो v का एक बार और करना होगा डिफरेंशिएशन। v मेरे पास क्या है? ये है। तो v जो मेरे पास है, इसको देखिए, यहां लिख लेते हैं इसको, v इक्वल टू 6t प्लस 5। हमको पता करना है एक्सेलरेशन, तो मुझे पता करने के लिए इसका मैं करूंगा एक बार डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, dv ओवर dt। 6 पावर ऑफ t इज 1, आ गया आपको 1 माइनस 1 प्लस 0, इट इज 6t, और 0 वाले की 6, ये आपको हो जाएगा एक्सेलरेशन a बराबर 6। ये देखो यहाँ पर 1 माइनस 1 0, 6 इंटू 1 6, इसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी 1, 0 आपका होगा तो रहा। ठीक है, ये आपका 0 अलग जाएगा, ये यहाँ रहेगा, ऐसे समझिए इसको। ठीक, तो 6 आपका, इसका कितना एक्सेलरेशन 6 आपको मिला। तो जब आपको s पता हो, v पता करना हो, तो क्या कर दोगे आप? डिफरेंशिएशन। जब आपको a पता करना हो तो v से एक बार और कर दो डिफरेंशिएशन। यदि आपको v ही दे रखा है, a पूछा है, तो केवल आप एक बार कर दोगे डिफरेंशिएशन। ठीक, तो आप ऐसे करके डिफरेंशिएशन s से भी v से एक पता लगा सकते हो। ठीक है, हम देखते हैं कैसे यूज कैसे करना होगा हमको इंटीग्रेशन। अभी हमने देखा कि डिफरेंशिएशन का यूज हम कैसे करेंगे टू फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। तो अब हम देखते हैं यूज ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे कि हमें पता चल चुका है कि v इक्वल टू होता है ds ओवर dt। यहां से आप एक काम करना देखिए, ds इक्वल टू v dt कर सकते हैं।
कि यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ पर कर दिया इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। हमने भी सीखा था कि इंटीग्रेशन ऑफ dx का क्या होगा, x आपका होगा इंटीग्रेशन 1 का बताया था ना आपको कि x, देखा होगा आपने, वीडियो को पॉज करके बैक करके आप देख सकते हैं, जब कराया था आपको हमने कि 2x का 2 का क्या होगा 2x, 2 का 2x, 3x का इसका 3x, तो 1 का केवल x बचेगा। ठीक, तो यहां पर 1 है, 1 का हो जाएगा आपका x इंटीग्रेशन। तो यानी कि आपके पास dx है, आप चाहते हैं पता करना x, इसका आप कर दो इंटीग्रेशन, तो इसका कितना आंसर आएगा आपका, आएगा वो x आपका आंसर मिलेगा। 1 का इंटीग्रेशन जिसके रेस्पेक्ट में हो रहा होगा वो आपको मिल जाएगा। इसका हमारे पास क्या फायदा है, हमको पता है कि ds इक्वल टू v dt। ठीक, मुझे पता करना है का डिस्प्लेसमेंट, तो d गायब करना पड़ेगा मुझे, सही है यहां से। तो ds से मैं s पता करना चाहता हूं, तो मैं क्या कर दूं, इसका इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, जिससे क्या मिलेगा मुझे, ds इक्वल टू v dt। ds का क्या होगा इंटीग्रेशन s, ठीक, s इक्वल टू v dt। तो आपने देखा कि आपको वेलोसिटी पता है, तो आप उससे पता लगा सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। यहां पर आप लिमिट यूज भी कर सकते हैं, यहां पे आपका जो टाइम के साथ हो रहा है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, तो टाइम की हम वैल्यू आप पुट करके पता लगा सकते हैं कितना होगा आपका डिस्प्लेसमेंट इस टाइम इंटरवल में। ठीक, ऐसे ही आपको ये भी पता है कि एज इक्वल टू dv ओवर dt। यहां से देखिए आप dv इक्वल टू a dt, dv इक्वल टू a dt। तो आपको dv भी पता है, इट इज a dt। आप चाहते पता करना v, d गायब करना है, तो फिर वही बात भाई dx का क्या होता है इंटीग्रेशन x, यानी कि d गायब हो जाएगा इससे, क्या बचेगा x। तो आपको d गायब करना है, v बचाना है, तो क्या कर दोगे आप बोथ साइड इंटीग्रेट, इंटीग्रेट बोथ साइड, तो dv इक्वल टू a dt। इसका अब चाहते हो तो टाइम की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पुट कर सकते हो, इसका वैल्यू मिलेगा आपको v, तो इसको आप सॉल्व करके निकालेंगे, a dt को सॉल्व करके पता चल जाएगा आपको कितना आपका है वेलोसिटी। तो अब देखते हैं हम इसका एग्जांपल कैसे कैसे है। या आप एक बात और नोट कर लीजिए, वो बात ये है कि आपको s पता है, v पता करना है, a पता करना है। तो आप ऐसे आए थे, आपने किया था इसका डिफरेंशिएशन। ठीक, क्या किया था आपने इसका डिफरेंशिएशन। अब a से v पता करना चाहते हैं तो आप करोगे इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, उल्टा है ना, रिवर्स। मैं बताया था आपको डिफरेंशिएशन का रिवर्स क्या होता है, इंटीग्रेशन। आप s to vi v to ai क्या करना पड़ा होगा आपको, डिफरेंशिएशन। अब आपको a से v पता लगाना है तो आप क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन। अब यहां से हटा रहे हैं आप, फिर आप क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन। यानी कि आप a का करोगे इंटीग्रेशन टाइम के एक्सपेक्ट में तो आपको v मिल जाएगा, v का करोगे इंटीग्रेशन टाइम के साथ तो आपको s मिल जाएगा। ठीक, तो हम देखते हैं एग्जांपल है यूज कैसे होगा आपका इंटीग्रेशन। देखिए, अभी हमने देखा है कि यदि आपको पता है डिस्प्लेसमेंट, पता लगाना है वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, तो इसका कर दोगे आप एक बार डिफरेंशिएशन टाइम के एक्सपेक्ट में। ठीक, v से आपको पता लगाना है a, तो इसका आप कर दोगे एक बार डिफरेंशिएशन टाइम के एक्सपेक्ट में। अब इसका देखना है रिवर्स, इसका आप कर दोगे इंटीग्रेशन टाइम के एक्सपेक्ट में तो मिल जाएगा आपको v, इसका कर दोगे आपको मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब देखते हैं न्यूमेरिकल। यदि किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी आपको दे रखा है 2t प्लस 3 के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है
इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग। ये आपका कैसा वेलोसिटी दे रखा है, आपको वेरिएबल दे रखा है। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका v भी बढ़ता जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, जैसे t पुट करो 0 तो v कितना आएगा 3, p पुट करो 1 तो 5 मिल जाएगा आपको v, p 2 पुट करोगे 7 मिल जाएगा। यानी कि जैसे जैसे आपका t बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका v भी चेंज होता जाएगा। इट इज योर वेरिएबल वेलोसिटी। अब आपसे कह रहा है कि क्या होगा इसका डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकंड्स, यानी कि आपको v पता है, बात कर रहा है वो s की। तो क्या करोगे आप, इसका करना पड़ेगा आपको इंटीग्रेशन, यानी कि s इज इक्वल टू आप जानते हैं v dt, या आपको नहीं पता फॉर्मूला, एक काम कर सकते हैं कि v इक्वल टू होता है ds ओवर dt, तो ds इज इक्वल टू v dt, ds से s पता करना है, इंटीग्रेट बोथ साइड इक्वल टू v dt, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, ds का होगा इंटीग्रेशन s इज dv dt। आप ये यूज कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो। याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, आप ऐसे डिफरेंशिएशन ऐसे इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो s इज इक्वल टू इंटीग्रेट, v क्या है आपके पास 2t प्लस 3dt, ठीक। s इज इक्वल टू 2, टाइम का क्या होगा इंटीग्रेशन t का, तो t स्क्वायर बाई 2, पावर ऑफ t इज 1, ठीक। यहां पर आपका 3 है, 3 का कितना हो जाएगा 3t, ठीक। तो ये आपको मिल गया है s, लेकिन बात कर रहा है वो कब, जब हमारे पास टाइम कितना हो, सपोज 3 बराबर 1 सेकंड पर, इसमें आप 3 बराबर 1 पुट कर सकते हैं। s की जब वैल्यू t बराबर 1 होगा तो 1 पुट करेंगे, इसमें आप 2 से 2 कट जाएगा, इट इज 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 दैट इज 4 मीटर। तो आपने देखा कि हम किस तरह यूज करेंगे इंटीग्रेशन का, ठीक। हम एक एग्जांपल और लेकर देखते हैं। यदि किसी ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 के अकॉर्डिंग, ये सवाल है। इस बार आपको b था, अब वो आपको क्या है a, ये आपका है एक्सीलरेशन, हमको पता लगाना है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एट t बराबर 1 सेकंड पर। तो a से पहुंचना है वो जो कहां पर, अब लंबा रूट हो जाएगा इस बार आपको a पता है, पता लगाना है आपको s। तो पहले तो आप a से पता करोगे v, तो v इक्वल टू आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a dt। तो v इक्वल टू वैल्यू ऑफ a इज 2t प्लस 3 dt, तो v इक्वल टू 2 का 2, t का डिफरेंशिएशन t स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन, सॉरी 3 का इंटीग्रेशन 3t, ये मिलेगा आपको v। अब आप कहां पहुंच गए, आप पहुंच गए यहां पर, v से पता लगाना है s, अगेन इंटीग्रेशन, ठीक। तो s इक्वल टू v dt। तो वैल्यू ऑफ v क्या है आपके पास, s इक्वल टू वैल्यू ऑफ v है आपके पास आ चुका है अब t स्क्वायर प्लस 3t, t स्क्वायर प्लस 3t dt। तो s इक्वल टू t स्क्वायर, इसका हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3 प्लस 3 t का हो जाएगा आपका t स्क्वायर बाई 2, यानी कि s इज इक्वल टू आपको मिल गया t क्यूब बाई 3 प्लस 3 बाई 2 t स्क्वायर। हमको पता लगाना है आफ्टर 1 सेकेंड, तो पुट t बराबर 1, s इज इक्वल टू 1 बाई 3 प्लस 3 बाई 2, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपको मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। तो हमने आज सीखा है कि क्या से कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन और कैसे करते हैं इंटीग्रेशन, यूज कैसे करना है इसको। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, आपको ये याद रखना है फॉर्मेट, ठीक। आपको याद रहेगा तो आप आराम से सवाल लगा पाएंगे। हम आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए और इसको वीडियो देखिए बार बार, ठीक। थैंक यू, हैव अ गुड डे।